नमस्कार, मैं प्रोफेसर युक्ति शर्मा शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। आज मैं आपके साथ एकीकृत स्कूली शिक्षा के लिए योजना समग्र शिक्षा के बारे में बात करूँगी। ये हम एक प्रस्तुतिकरण के द्वारा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूरे देश में साक्षरता अनुपात बढ़ाने और देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए तथा शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा भी तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाल ही में सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 भी शुरू दी गई, जिसके माध्यम से शिक्षा के स्तर में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए हैं। आज हम आपको अपनी इस प्रस्तुति के माध्यम में से ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षा के संपूर्ण आयामों को शामिल किया गया है और इस योजना का नाम है समग्र शिक्षा अभियान। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के निर्माण के साथ प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला द्वारा एक व्यापक पहल की थी। अब इन प्रयासों को 1980 और 1990 के दशक में कई योजनाबद्ध तरीकों और कार्यक्रमों के हस्तक्षेप के माध्यम से बढ़ाया गया था, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, शिक्षा कर्मी परियोजना थी, इसके अलावा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम थे, सर्व शिक्षा अभियान था और ऐसी कई योजनाएं थीं। यह प्रयास बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम 2009 के पारित होने के साथ और मजबूत हो गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का कानूनी आदेश दिया गया। सरकार ने अब तक केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है। हालांकि ये मुख्य धारा के स्कूल के शिक्षा प्रशासन के साथ बहुत कम सम्मिलन के साथ बनाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इन योजनाओं को लागू करने की दिशा में हस्तक्षेप और समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों और कर्मियों का दोहराव भी हो सकता है। योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन द्वारा एकल स्कूल शिक्षा विकास कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं के बीच अभिसरण और एकीकरण में वृद्धि का सुझाव दिया गया। ये विभाजनात्मक निपुणता और बजटीय और मानव संसाधनों की दक्षता और इष्टतम उपयोग स्थापित करने में मदद भी करेगा। इसलिए इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट 2018-19 में स्कूली शिक्षा के बारे में ये घोषणा की गई कि पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक समग्र रूप से और विभाजन के बिना व्यवहार किया जाना चाहिए। इस तरह समग्र शिक्षा अभियान आया। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने 2018 में एकीकृत स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा TE शामिल हैं। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप भी बनाई गई, जिसमें शिक्षा संबंधी सतत विकास लक्ष्य 4 भी शामिल हैं। आइए देखें ये सतत विकास लक्ष्य 4 क्या है। सतत विकास लक्ष्य 4.1 ये कहता है कि 2030 तक सुनिश्चित करें कि सभी लड़के और लड़कियां मुफ्त, न्याय संगत और
गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें, जिससे प्रासंगिक और प्रभावी शिक्षण परिणाम प्राप्त हों। और सतत विकास लक्ष्य 4.5 ये कहता है कि 2030 तक शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना और शिक्षा के सभी स्तरों तक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में कमज़ोर लोगों, दिव्यांग व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों और कमज़ोर परिस्थितियों में पड़े बच्चों को भी समान पहुँचे, यह सुनिश्चित करना। ये अभियान अगले 5 वर्षों यानी 2021 से 22 और 25 से 26 तक के लिए बढ़ाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी कक्षा का एक वातावरण मिले। और इस योजना के अंतर्गत आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूल में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एक आधारभूत ढांचा, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों की भी व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों में ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी ज़रूरत एवं बच्चों की विभिन्न क्षमताओं पर जोर दिया जाए तथा इस योजना के माध्यम से शिक्षक पाठ्य सामग्री भी तैयार की जाएगी। अब समग्र शिक्षा में क्या शामिल हैं? तो समग्र शिक्षा में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और सभी जिले शामिल हैं। इसी तरह से 11 लाख से भी अधिक स्कूल शामिल हैं। लगभग 15 करोड़ से भी अधिक छात्र शामिल हैं और सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बारे में हम बात करें अगर तो 50 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक इसमें शामिल हैं जो इन स्कूलों में पढ़ाते हैं। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में निम्नलिखित पर केंद्रित है। एक तो NEP 2020 जो हम बात कर चुके हैं कि सिफारिशों पर लागू है ये। दूसरा RTE अधिनियम 2009 को लागू करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का भी समर्थन करना इसके अंदर है। और इसके अलावा बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता पर भी जोर देना इसमें केंद्रित है। समग्र एकीकृत समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यचर्चा और शिक्षा शास्त्र पर भी ये जोर देता है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के प्रतिफल में सुधार लाना भी एक तरह का इसमें दिया गया है। स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना, सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण और स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करना भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके तहत एक और महत्वपूर्ण कदम जो है वो है पहुंच में सुधार। और वो किस तरह से करा जाए? प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक बढ़ाई गई परिवहन भत्ते की सुविधा इसमें लिखा गया और कहा गया है होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग के 16 से 19 वर्ष के आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए राष्ट्रीय एवं राज्य मुक्त विद्यालय संस्थान के माध्यम से माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी करनी जानी चाहिए, उस पर प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह से प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी के लिए नए या अपग्रेड किए गए स्कूल हों, प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक के स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए। मौजूदा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्ट्रीम के बजाय नए विषयों को जोड़ा जाए और नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय का भी प्रावधान किया जाए। इसी तरह से इसमें मूलभूत शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण, ECCE बचपन की ECCE जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बचपन की देखभाल और शिक्षा,
उसके लिए भी शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण किया जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री, देशी खिलौने और खेल आधारित गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष 500 रुपये तक का प्रावधान हो। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक वर्गों के लिए भी सहायता दी जाए। इसके अंतर्गत निपुण भारत योजना की भी बात की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक के अंत में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त करे। 500 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष तक सीखने सिखाने की सामग्री का प्रावधान भी हो। शिक्षक नियमावली और संसाधनों के लिए भी प्रति शिक्षक 150 रुपये का प्रावधान हो। मूल्यांकन के लिए 10 से 20 लाख रुपए प्रति जिले को प्रावधान मिले। इसमें बाल केंद्रीय पात्रता की भी बात की गई है। प्रारंभिक स्तर पर सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल और बड़ी प्रिंट वाली किताबें हों। प्रारंभिक स्तर पर सभी लड़कियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और गरीबी रेखा से नीचे के लड़कों को मुफ्त वर्दी दी जाए। स्कूल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ बसावटों और शहरी वंचित वर्गों के बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा हो। और स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाए। NEP 2020 के अनुसार कुछ प्रमुख हस्तक्षेप हैं जो इसमें दिए गए हैं, जैसे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए निपुण भारत मिशन के लिए समर्थन दिया जाए। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए चाइल्ड ट्रेनिंग प्रावधान हो। राज्य में प्राथमिक विद्यालय के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग के लिए वित्तीय सहायता, मूल्यांकन सुधार और परख की गतिविधियों के लिए समर्थन दिया जाए। बैगलेस दिनों, इंटर्नशिप, व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक्सपोजर, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आदि जैसे नवाचारों के लिए भी समर्थन दिया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। पहली बार BRC और CRC की शैक्षणिक सहायता पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए बढ़ाई गई। प्रत्येक योग्यता आधारित शिक्षा के लिए विभिन्न उपलब्धि सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए SCRT में मूल्यांकन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। नए शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण, जिसमें SCERT जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट और ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बाइट शामिल हैं। नया अवयव भाषा शिक्षक की नियुक्ति की भी इसमें बात की गई है। इसके अलावा शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण की भी बात की गई है, जिसमें प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाए। निष्ठा पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल की जाए। शिक्षकों की गुणवत्ता और छात्रों के सीखने के परिणामों में भी सुधार किया जाए। ICT और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम, DTH चैनलों का प्रावधान हो। उन स्कूलों के लिए स्मार्ट कक्षाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान हो जो पहले ही ICT योजना का लाभ उठा चुके हैं। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के लिए समर्थन दी जाए। दीक्षा, जिसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग कहते हैं, के तहत बहुभाषी और विविध कक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाए। न्याय संगता और समावेश। स्कूली शिक्षा में लिंग और सामाजिक समानता को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा योजना लड़कियों, SC, ST और मुस्लिमों के बच्चों, शहरी वंचित बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों और मुश्किल परिस्थितियों में फंसे हुए बच्चे जैसे बाल मजदूर हैं या प्रवास से प्रभावित बच्चे हैं या बिना वयस्क संरक्षण के जो बच्चे हैं या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे आदि, इन सभी की समस्याओं को निम्नलिखित हस्तक्षेपों द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाए।
और वो इस प्रकार हैं कि सभी पूर्व सेवाकालीन और प्रेरण प्रशिक्षण के प्रदाता, डाइट और अन्य शिक्षा संस्थानों को लिंग और सामाजिक समावेशन को अपने पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। लिंग और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बीआरसी, सीआरसी के संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए शैक्षणिक समर्थन की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। कक्षा में रोजमर्रा के स्तर पर काम करने वाले असमानताओं को दूर करने के लिए स्कूल और अन्य स्तरों पर प्रोटोकॉल और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए और जेंडर के नज़रिए से स्कूल ऑडिटिंग नियमित रूप से किए जाना चाहिए। इसी प्रकार विशेष प्रशिक्षण के संबंध में उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। गैर सरकारी और अन्य संगठन और प्रासंगिक अनुभव वाले व्यक्तियों को जेंडर मुद्दों को मुख्य धारा में लाने और उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए संसाधन संगठनों व्यक्तियों की भूमिका निभाने के लिए शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार बालिका शिक्षा के बारे में भी दिया गया है कि सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड किया जाएगा। मौजूदा अकेली स्टैंडअलोन लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और कक्षा 9वीं से 11वीं के लिए 40 लाख रुपए तक की छात्रावास प्रतिवर्ष दी जाएगी। सभी गर्ल्स हॉस्टल में भस्मक और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों का प्रावधान होगा और बालिकाओं में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश इस बारे में भी इसमें दिया गया है कि समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों की प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की निरंतरता पर ध्यान देना है। यह योजना विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को शामिल करेगी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जिसे हम RPWD एक्ट कहते हैं की अनुसूची में उल्लेखित है तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए योजना में शामिल किया गया है कि सबसे पहले तो उनकी पहचान और मूल्यांकन की जाए, सहायता और उपकरणों, चिकित्सा सेवाओं, नैदानिक सेवाओं आदि का प्रावधान हो, आवश्यकता आदि के अनुसार शिक्षण सामग्री तक पहुंच और विकास हो और गंभीर स्थिति वाले बच्चों के लिए परिवहन, एस्कॉर्ट जैसी सुविधाओं का प्रावधान हो, छात्रावास सुविधाएं हो, छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण, सहायक कर्मचारी आदि हों। बड़ी मुद्रित पाठ्य पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकें और वर्दी भत्ता का प्रावधान भी हो। छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 200 रुपये प्रति माह 10 महीने तक के लिए वजीफा दिया जाए। सूचना की एक बड़ी मात्रा तक पहुंच बढ़ाने के लिए ICT का उपयोग किया जाए। इसी प्रकार नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए जागरूकता और प्रेरणा शिविर भी हों। गंभीर बहुदिव्यांग बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा का प्रावधान हो। उन्हें सामान्य शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से ये प्रावधान किया जाए। सामान्य स्कूल के शिक्षकों को संवेदनशील बनाया जाएगा और सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने और शामिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। मौजूदा विशेष शिक्षकों के लिए भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम किए जाए। इसके बाद इसमें व्यावसायिक शिक्षा के विषय में भी दिया गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा के लिए कक्षा सह कार्यशाला का प्रावधान किया जाए। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान हो। व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और कौशल अवसर प्रदान करने वाले अन्य मंत्रालयों या विकास एजेंसियों के साथ सम्मेलन में किया जाए। न केवल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बल्कि स्कूल के बाहर के बच्चों के लिए भी, जो स्कूल से बाहर हैं बच्चे,
उनके लिए भी सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, विकास एजेंसियों, आईटीई और पॉलिटेक्निक के मौजूदा बुनियादी ढांचे जो हैं उनका उपयोग किया जाए। इस प्रस्तुतिकरण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समग्र शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य, जिसे हम अंग्रेजी में SDG कहते हैं, के अनुसार पूर्व विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमशा और शिक्षक शिक्षा TE की 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित करती है। योजना का मुख्य जोर 2 T's पर है। अंग्रेजी के उससे हम देखें तो पहला T है शिक्षक, टीचर जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अलावा योजना के मुख्य परिणामों की परिकल्पना सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने के रूप में की गई है। इस योजना को विभाग द्वारा राज्य में एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी SIS के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और समग्र शिक्षा के बारे में और भी पढ़ सकते हैं विस्तार से। इसके बारे में आप किसी भी सरकारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।